बहरहाल अपने दर्शकों को बता दें कि गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में कार्रवाई लगातार जारी है। चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक गिरफ्तार हुआ है। चीफ जनरल मैनेजर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गोवा अग्निकांड में अब तक 25 लोगों की मौत हुई है। और अब आपको अपडेट ये बता दें कि इस पूरे मामले में जो मैनेजर है उसको पकड़ लिया गया है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बड़ी बात यह भी है कि जो बाकी के लोग हैं, जो मालिक है, आखिरकार वो अभी भी गिरफ्त से दूर है, लेकिन चीफ जनरल मैनेजर को पकड़ लिया गया है। 5 और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। चीफ जनरल मैनेजर, आपको बता दें ये जो पूरा मामला सामने आया, आपको याद होगा किस तरीके से 25 लोगों की जान गई। कुछ तो ऐसे शव हैं जिनको पहचानना मुश्किल हो रहा है। और इस पूरे मामले में जो एक तरह से आप समझिए कि अग्निकांड ये हुआ है क्योंकि पूरी तरह से नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखा गया था। और क्योंकि दिसंबर और जनवरी का महीना है, गोवा की बात अगर आप करें तो यहाँ पर हर जगह आपको टूरिस्ट नजर आएंगे। और शाहिद की मौजूदगी भी मेरे साथ है। शाहिद, चीफ जनरल मैनेजर राजीव को जरूर गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कि 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। होटल मालिक, जो ये पब का मालिक था, उसके बारे में क्या जानकारी है? शाहिद, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जो गोवा के डीजी हैं उनसे इंडिया न्यूज की बातचीत हुई है। उस बातचीत में उन्होंने बताया है कि ये जो 5वीं गिरफ्तारी है उन्होंने कंफर्म किया है। तो इस तरह से इस पूरे मामले में अब तक खुशबू 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। इससे पहले 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। आपको मैं बता दूं कि अंजुना पुलिस थाने में जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और जो एफआईआर दर्ज की गई है वो गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद से ही जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और आज जो गोवा के डीजी हैं उनके मुताबिक जो है 5वीं गिरफ्तारी हुई है। ये बात उन्होंने इंडिया न्यूज को बताई। अब चूंकि इस मामले में और भी जो लोग हैं वो फरार होने के चक्कर में है। हालांकि जो पुलिस है या गोवा सरकार है उन्होंने साफ कह दिया है कि ये पहला मामला जरूर गोवा में है, लेकिन हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। हालांकि इसके साथ साथ खुशबू और एक अहम बात बता दूं कि भले सरकार ने सख्ती बरतने की बात की है क्योंकि चौतरफा सरकार पे हमले हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में कई सरकारी अफसरों को भी जो है सस्पेंड किया गया है। संभव है कि आने वाले समय में उनकी भी गिरफ्तारी हो, क्योंकि मामला सिर्फ एक नहीं बल्कि 25 लोगों की मौत का है। और ये मौत इस बार ऐसे समय में हुई जब उस क्लब को जो है नोटिस दी गई थी और बंद होने के बाद भी जो है, बंद करने के फरमान जारी करने के बाद भी जो है वो क्लब चलाया जा रहा था। आपको बता दूं कि जब ये आग लगी तो पहले तो ऐसा लग रहा था सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि फायर क्रैकर की वजह से हुआ है, वो भी इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर, और उसकी ही वजह से ये आवाज आई थी। हालांकि अभी जांच रिपोर्ट जो जांच कमेटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो बनाई गई है उसकी सरबराही में उनकी, वो हफ्ते भर में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, तभी ये पूरा कंफर्म हो पाएगा कि आग लगने की असल वजह क्या रही है। सारी चीजें तभी पता चल पाएंगी। लेकिन प्राथमिक जानकारी में जो बातें सामने आई है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर है उसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए। साफ कह दिया गया था उनकी तरफ से, क्योंकि वो खुद पहुंच गए थे जैसे ही ये कांड हुआ था उसके कुछ घंटे के बाद मौका वारदात पर, और उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा शायद, लेकिन ये भी मेक श्योर करना होगा कि आने वाले समय में इस तरह के पब, होटल और इस तरह की जो भी चीजें हैं वो तमाम नॉर्म्स को देख रहे हैं। आज चलिए अग्निकांड हुआ है, कल हो सकता है कि कुछ और बड़ा हो जाए, कहीं पर स्पार्क कर जाए, कहीं पर कुछ हो। इन तमाम चीजों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि अभी तो अब 2-3 महीने काफी भीड़ गोवा में रहने वाली है। बिल्कुल खुशबू, ये हादसा जब पेश आया है तो इसके बाद से ही चूंकि सरकार पे चौतरफा हमले शुरू हो गए। पक्ष और विपक्ष दोनों ने भी जो है सरकार को निशाना बनाना शुरू किया। कई पार्टियों के लीडरों ने यह भी कहा है कि हफ्ते 10 दिन की बात रहेगी, फिर उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। तो मतलब सरकार पर निशाना साधने के हिसाब से कहा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस मामले में गोवा जो है गोवा सरकार जो है यहाँ फायर ऑडिट करेगी। जो भी इस तरह के पब, क्लब, रेस्टोरेंट जो भी है उन सब जगहों पर जो है ये फायर ऑडिट होगा। और खाती पाए जाने पर, खताकार पाए जाने पर उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। मकसद यही है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में जो भीड़ होती है, ये भीड़ किसी भी हादसे का शिकार ना हो जिस तरह से यहाँ हुआ है। तो इसलिए गोवा सरकार ने अब सख्ती बरतने की बात की है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बताऊं खुशबू कि गोवा ऐसी जगह है जहाँ रूल, रेगुलेशन, नियम कानून को हमेशा हमेशा से साइड में रखा गया है। और मकसद उसका ये रहा है कि जो सैलानी यहाँ आते हैं उनसे मोटी कमाई होती है। यही वजह है कि यहाँ नियम कायदे को साइड में रखा गया है और इस कमाई के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही थी। इस क्लब में भी जो है देखिए नोटिस, दो नोटिस जाने के बाद भी क्लब चलाया जा रहा था और आखिरकार 25 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए शाहिद, चाहे जो भी रीजन हो, अब मैनेजर को तो जरूर पकड़ लिया गया, चीफ मैनेजर को, लेकिन अब जो भी इस पूरे कांड में एक्चुअल जिम्मेदारी किसकी ये भी देखना होगा। क्योंकि आप देखिए शाहिद कि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, कहा यह जा रहा है कि इस 25 में तो 14 वही थे जो उस जगह पर काम करते थे और बाहर से आए हुए लोग। अच्छा, जो ये शव थे क्या उनकी पहचान हो पाई पूरी तरह से?
जी, खुशबू सभी शव की हम्म। पहचान हो गई है, ठीक है, हालाँकि मैं फिर आती भी हूँ शाहिद मैकडॉनल्ड। आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आरोपी क्लब मालिकों के विदेश भागने की खबर आ रही है सामने। क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा फरार हैं। क्लब मालिकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं शाहिद। खबर ये है कि क्लब के जो मालिक है सौरभ और गौरव लूथरा, ये भाग चुके हैं। इनके लिए लुकआउट नोटिस जो है वो जारी किया गया है। शाहिद, क्या जानकारी इस बारे में? जो मालिक हैं सौरभ और गौरव लुथरा, हालांकि एफआईआर जो हुई है उसमें ये भी आरोपी हैं। लेकिन जब 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो 5वीं गिरफ्तारी आज हुई है, तो उसके बाद जानकारी ये सामने आई है कि ये हम्म। लोग पहले से ही, जब ये हादसा पेश आया है तो ये लोग पहले से ही भागने के फिराक में थे। और जब ये भागने के फिराक में थे तो चूंकि गोवा पुलिस के लिए सबसे बड़ा जो है चैलेंज था ये, इसलिए गोवा पुलिस ने जो है लुकआउट नोटिस जारी किया है ताकि ये विदेश, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि ये भारत छोड़ के विदेश भागने के चक्कर में थे। यही वजह रही है कि ये नोटिस जारी की, लुकआउट नोटिस जारी की गई ताकि किसी भी एयरपोर्ट के जरिए अगर ये भागने की कोशिश करते हैं तो इन दोनों को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि अब तक की जानकारी में बात सामने आई है कि पुलिस अभी भी इनको तलाश कर रही है, अभी भी ये पुलिस की पहुंच से बाहर है, जबकि अब तक 5 गिरफ्तारी हो गई है। इनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही संभव है, ऐसा गोवा पुलिस ने कहा है। और इसके साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी जिन्हें सस्पेंड किया गया है, संभव है कि उन्हें भी जो है पुलिस आरोपी बनाए और उन्हें भी गिरफ्तार करे, ऐसी भी जानकारी मिली है। जी। बिल्कुल। और इस पूरे घटनाक्रम में जो फायर सेफ्टी में लापरवाही जो उजागर हुई है, शायद ये बात तो तय है ना कि जानबूझकर, आप समझिए अगर फायर सेफ्टी में ही लापरवाही होगी तो कभी भी अगर आग लगेगी तो कुल मिलाकर लोगों को नुकसान तो होगा। इस बात की जानकारी आपको है, उसके बावजूद क्लब आपका चलता रहा, वहां पर शो होते रहे। क्योंकि जो लास्ट के विजुअल्स हमने दिखाए अपने दर्शकों को, उसमें डांस चल रहा था, पीछे पूरे म्यूजिशियंस थे, अचानक जो आग की लपटें वो भी आई हैं। तो कुल मिलाकर शायद सब पता होते हुए भी जानबूझकर 25 लोगों की जान गई है इस मामले में। जी, बिल्कुल खुशबू, मैंने पहले ही आपको बताया, दर्शकों को भी हमने ये हम्म। बात उस दिन से बतानी शुरू की कि जब यहाँ पे 2-2 नोटिस यहाँ पे दी गई थी। यहाँ के कंस्ट्रक्शन को भी जो है इजाज़त नहीं थी। अंदर जो भी बना था उनमें लकड़ियों और जो घास-फूस का इस्तेमाल किया गया था, जो आप अच्छे बिल्कुल। से समझती हैं कि वो पेट्रोल का काम करती है। जब ये आग बढ़ी है तो यही हुआ है कि यहाँ बाकी चीज़ें आग बढ़ने में मदद बिल्कुल, कैसे और की, देखना होगा कि लेकिन वो मालिकों की गिरफ्तारी कब हो पाती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका शाहिद, इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच इमरान